प्रिय भक्तों, आज आप सभी को मैं भगवान की नवधा भक्ति की कथा श्रवण कराता हूं। ये नवधा भक्ति क्या है और ये नवधा भक्ति कैसे की जाती है, आज की कथा के प्रसंग में हम सभी सुनने जा रहे हैं। भक्त प्रहलाद का नाम तो सभी ने सुना होगा। एक बार की बात है कि प्रहलाद छोटे से ही थे, अपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो उसी समय उनके पिता हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के शिक्षा की जानकारी लेने के लिए प्रहलाद से मुलाकात की। तो जब हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से मुलाकात की, तो चूंकि आप सभी को पता है कि प्रहलाद जी का नाम तो परम भागवतों में आता है, प्रहलाद जी परम भागवत हैं, इसलिए उनके स्पर्श मात्र से ही हिरण्याकश्यप रोमांचित हो जाता है और प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से फिर से प्रश्न करता है कि बेटा जरा बताओ, अब तक तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया, कौन सा पाठ याद कराया। तो अब प्रहलाद तो बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं और गुरुजी की तरफ देखते हैं, निहारते हैं कि देखो गुरुजी, मनी मन ऐसा एहसास कर रहे हैं कि देखो गुरुजी, सुन रहे हो गुरुजी, पिताजी हमसे कितनी बढ़िया बात पूछ रहे हैं। ये पूछते तो हमेशा इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, लेकिन सुनना हमेशा घटिया बातें चाहते हैं। राक्षस कुल की बातें सुनना पसंद करेंगे, लेकिन अब आज ये बढ़िया बात पूछ रहे हैं कि कौन सा पाठ याद कराया, तो मैं भी आज जो बोलूंगा ना बढ़िया ही बोलूंगा। तो अब मैंने बढ़िया 9 बातें सीख ली हैं, ऐसा प्रहलाद जी बता रहे हैं। तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि कोई 9 बातें बड़ी अच्छी सीखी होगी। 9 प्रकार की कौन कौन सी नीतियां सीख कर आया होगा। पर प्रहलाद जी ने क्या किया, उन्होंने तो हमारे ठाकुर जी की, हमारे लाडले कन्हैया की, श्री राघवेंद्र सरकार की, राम जी की नवधा भक्ति बता दिया। कैसे बताया? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवधा भक्ति का क्रमशः प्रकार है ना, वो भक्त प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को बताया। पहली भक्ति बताया श्रवणम, यानी हरि के गुणों का श्रवण करना चाहिए, भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का, भगवान के व्याख्यान का श्रवण करना चाहिए। कान हो तो उससे हम भगवान की ही चर्चा सुने। दूसरी भक्ति बताया कीर्तनम। हम सभी इस कलयुग में मनुष्य का जन्म प्राप्त किए हैं, तो हम सभी हरि का कीर्तन करें, भगवान का कीर्तन करके उनकी भक्ति करें। पाद सेवनम, ठाकुर जी के श्री चरणों की सेवा करें, उनकी अर्चना करें, उनकी वंदना करें। जिस तरीके से हम सभी रामानंदी संप्रदाय में हैं, वैष्णव लोग ठाकुर जी के दास होते हैं, दासानुदास। तो ठाकुर जी के दास बने, दास्यम, दास बने। सख्य मित्र भाव से सखा बन के, दोस्त बन के भक्ति करें। और आत्मनिवेदनम,
हृदय से, आत्मा से निवेदन करें। इसी भक्ति को, नवधा भक्ति को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने, हमारी राघव सरकार ने माता शबरी को बताया था, जो कि श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइए हम सभी नवधा भक्ति की इन पवित्र चौपाइयों का गान करें एक साथ मिलकर के। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमये जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। नवमहु एकौ जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी माता शबरी से ये नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, तो कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। कितनी अच्छी बात है, सभी को समझ में आ रहा होगा। सभी यहां प्रबुद्ध विद्वान लोग बैठे हैं। पहली भक्ति संतों का सत्संग है, संतों का साथ, और समझा भी रहे हैं कि तू सावधान होकर के सुनना और अपने मन में धारण करना। पहली भक्ति संतों का संग, और दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा प्रसंगों में रुचि, प्रेम, मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम रखना, ये दूसरी भक्ति है। और गुरुपद पंकज सेवा, अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, अभिमान रहित होकर के, घमंड का परित्याग करके अपने गुरु चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति भी है कि चौथी भगति मम गुण गण करें कपट तज ज्ञान। गुरु के जो चरणों की सेवा हम अभिमान रहित होकर के करेंगे ना, उसमें हमारे मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। सारे कपट को छोड़कर मेरे समूहों का गुणगान करो, गुरु के चरणों की सेवा करो, ये भक्ति है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप
भी अगर करो मेरे मंत्रों का, यानी कि प्रभु श्री राम जी के मंत्रों का, कृष्ण जी के मंत्रों का, राधा रानी जी के मंत्रों का, हरि के मंत्रों का जाप भी करो ना, तो दृढ़ विश्वास, मुझ में दृढ़ विश्वास रखो कि हां काम होगा ही होगा। ये पांचवी भक्ति है। और जो वेदों में सुप्रसिद्ध है कि इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव, चरित्र बनाना, निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, उनकी सेवा करना, ये छठवीं भक्ति है। छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और प्रभु जी ने जो सातवीं भक्ति बताया, सातों सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है कि पूरे जगत को संभाव से मुझ में ओतप्रोत, यानी पूरे जगत में राम जी को देखना, राम मैं देखना, और संतों की मुझसे अधिक इज्जत करना, अधिक सम्मान करना। इसीलिए कहा जाता ना, गौ सेवी, ब्राह्मण सेवी, संत सेवी है। आठवीं भक्ति जो ठाकुर जी ने बताया, कुछ मिल जाए, जो कुछ मिल जाए, जितना मिल जाए, उसी में संतोष करना। आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखे परदोसा। जो कुछ मिल जाए, चाहे वो कुछ भी हो, उसी में संतोष हो, और स्वप्न में भी भूल से कभी पराये दोषों को ना देखना। ये आठवीं भक्ति है। और नवम सरल सब सन छल हीना। नवम सरल सब सन छल हीना। नवीं भक्ति है सरलता। जितने अधिक आप सरल बन सके, हमेशा मीठा बोलिए, मीठा चरित्र बनाइए, मीठी चीजों का सेवन करिए, सबके साथ सरलता का व्यवहार करना, और सबके साथ मम भरोसा ही हरस न दीना, कपट रहित बर्ताव करना। नौ महु एको जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य मीन्स विषाद का कभी नहीं होना चाहिए। इन नवों में से जिन भी भक्त के पास एक भी भक्ति होती है, वह स्त्री और पुरुष, जड़ चेतन कोई भी हो, उसका जीवन सार्थक है। उसका इस भवसागर से तरना बिल्कुल पक्का है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए हम सभी मिलकर के गाते हैं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे प्रभु का, जो करते रहोगे राम का भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे।